दास का दंडवत स्वीकार हो रहा। बाबा प्रणाम। घुस रही कल्याण हो। तुम कहाँ बल्लम जी का जूठा है? बेटी तुलसी, ये कौन है और इसे अपने साथ अपने आश्रम में क्यों लेकर के आई हो? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते? अरे हम इन्हें क्या जाने कि ये कौन है? सब कुछ बताती हूँ। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिलाया अपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो ये मेरे दीवार पे। बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने ही धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए। बाबूजी, अपना श्राप वापस ले लीजिए, इनकी हालात में गौर कीजिए। बाबूजी, जरा सोचे कि इस राज के अगर महाराज अंधे रहेंगे तो ये गरीब प्रजा और राज रियासत कैसे चलेगी। बाबूजी, अपनी बेटी की विनती सुन लीजिए। बाबूजी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बेटी, ये बात सच है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया, लेकिन क्या बेटे, तुमको दिया हुआ हमारा श्राप ये कभी वापस नहीं होगा। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहो। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ और मेरी उम्मीदों को आप नाकाम मत होने दीजिए। ये श्राप वापस ले लीजिए मुझे। बेटा राजकुमार, शायद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जैसे यानी बंदूक की निकली हुई गोली और एक संत के जुबान से निकली हुई बोली वो कभी वापस नहीं आती। नहीं बाबा जी, तुम यहाँ से जाओ अपने राजमहल, हम अपना श्राप अब वापस नहीं लेंगे। यानी कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। बाबा जी, श्राप वापस करना लिया पुणे श्राप वापस। जान के दूंगा मैं खाली हाथों महल को, अरे नहीं जाऊंगा वो पिताजी बाबा जी, अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर लिया हूँ खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप श्राप को वापस नहीं लेते तो इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर मैं अरे नहीं बेटा, क्या यही जगह तोहरे पीछे मौत है। किसके पीछे बच्चा? आप के पीछे। श्राप वापस करो, नहीं खोपड़ी खाना। अरे तू किसकी बातें कर रहा है?
अरे बेटा, बाबा जी किसके लिए? बाबूजी, मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बाबूजी राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अगर खाली हाथ में अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, काश इन्हें कुछ हो गया ना तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों ना बाबूजी, अगर अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं तो कोई महाराज के यहाँ ठीक होने का तरकीब तो बता सकते हैं, कोई मार्ग तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी, बाबूजी इन पे दया कीजिए। बेटी, तुम ठीक कहती हो। बेटे राजकुमार, जी बाबा जी, हम अपना दिया हुआ श्राप तो वापस ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक होने का एक मार्ग मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बाबा जी आप मुझे वो मार्ग को बताइए। मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी हंस कर दे दूंगा, मुझे कोई गम नहीं। अगर बेटा तुम जिद करते हो तो ध्यान दे करके हमारी बातों को सुनो। यहाँ से 300 मील दूर जाने के बाद एक संतधारी वन मिलेगा, शंखधारी भाई, पूरब की तरफ संतधारी वन मिलेगा, और वहां का राजा त्रिकाल देव, त्रिकाल देव, इसे समझा दो राजकुमार। अगर ये मुझसे बदजुबानी करने की कोशिश किया तो कहीं अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो इसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बाबा अपना निकारो बाबा, एक दिन निकाल के खा गई, अपना निकारो, यही रास्ता। तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या? सिपाही चुपचाप खड़े हो जाओ। जहाँ का राजा त्रिकाल देव और उसी वन के अंदर एक सुमैल नाम का गुफा है, और गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा, और कटोरे के अंदर एक फूल है, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। काजल? हाँ, अगर उस काजल को यानी किसी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, कैसे आश्चर्य की बात है, कि वो फूल रात में ही खिलता है, और जब रात में वो फूल खिलता है तो वो मायावी काजल यानी फूल के ऊपर आ जाता है, और सुबह सूरज की किरण निकलते ही वो फूल सिमट जाता है, और उसी में वो काजल छुप जाता है। और बेटे यानी बॉर्डर पे त्रिकाल देव की बेटी का पहरा रहता है, यानी जो भी वहां गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम वापस चले जाओ बेटे। क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? नहीं बाबा जी, आप किसके पीछे बच्चा? अरे किसके पीछे? बाबा जी यानी बातें तू मुझसे कर रहा है, लेकिन इशारा? अच्छा बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान करे कि तुम अपने काम में कामयाबी पाओ। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही डिबिया में, डिबिया में? कजरे वाली। अच्छा बेटी तुलसी, देखो ये राजा के बेटे हैं, और ये भटकते भटकते भूखे प्यासे
हमारे आश्रम पे आए तो हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को सबसे पहले चाय पानी नाश्ते करा करके तब उसके बाद भेजो। और मैं चल रहा हूँ, मैं स्नान करूंगा, उसके बाद भगवान की भजन करूंगा, फिर उसके बाद कुछ जल पान करेंगे, चाय वगैरह। और बेटी इसे अच्छी तरह से नाश्ता करवा देना, ये बहुत भूखा लगता है। चलो अंडा पराठा बनाओ। हराम खोर, ये बताओ पहले कि ये अंडा पराठा कब से खाने लगे? मेरे साथ रह के अंडा पराठा खाओगे? तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगी। तुम ऐसा खवाओ कि तुम कबो न खाए। तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगी, एक शर्त पे तुम्हें खिलाऊंगी। तुम अगर मेरे भैया बनो, हाथ में राखी धागा बंधाओ, धागा बंधाओ तब। सिपाही इधर आओ, ये बताओ तुलसी कब से तुमको भैया भैया रट रही है? तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुलसी को अपनी बहन। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, थोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाएगी? तुलसी सरपत खा लियो। तुलसी आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और सबसे बड़ा एहसान ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया और अपने पिताजी से मुलाकात करवाया। आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आज आपने तो अपने एहसानों के नीचे मुझे दबा दिया। लेकिन तुलसी आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और जब यहाँ से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि राजकुमार विजय कुछ अपने मुख से कह के गया था। राजकुमार साहब, हाँ, आप जाएं, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम में जा रहे हैं उस काम में अपने कामयाबी पाएं। बस यही दुआ मांगती रहूंगी। हमका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। जब जिंदा आ गए तो तुहार कॉलोनी तुरंत ही पास करो। 3,80,000 सौर ऊर्जा के नलका। घबराओ नहीं, दोपहर में जरूर तुम्हें याद करूंगी। हाँ, इतना जरूर भगवान से दुआ मांगोगे तुम जैसे छिनाराम मर के आए वहां से। तुम अगर मर के आओगे वहां से ना तो तुम्हारे लिए व्यवस्था 1500 रुपए खर्चा वो कर दूंगी। एक ड्रम और एक बोरी सीमेंट, वही मर के जाम करूंगी। तुलसी ठीक है, चलो, क्योंकि काफी दूर जाना है। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और
सिपाही, सिपाही आओ, घर सिपाही आओ। सिपाही देखिए काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है बैठे हैं। और महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं हुई। और सिपाही, मैं तो यही चाहता हूँ कि महाराज उदयभान सिंह जिस तरह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है, इसी तरह ये जीता रहे, कभी ज्यादा ये जीगी ही नहीं। इसे सिपाही काफी दिन गुजर चुके हैं इस मंत्री पद पे, और महाराज के साथ आज तक मैंने वफादारी की है, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला है? कुछ नहीं। इसे हम वफादारी को अब पीछे छोड़ेंगे, और आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा, और देख कि बेईमानी में अब क्या मिलता है। इसे हमारी बात को सुनोगे आज के बाद, ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सी चाल बिछाएगा। सुनो मेरी बात। तो इसे पत्ते तैनात हुए गुजरे 12 पत्ते तैनात हुए गुजरे 12 साल। कभी नहीं तकिया उधर सारा मजा चखामो, उदय भान पालियमो सारा मजा चखामो। अरे किरमो, अरे कर सहनशाह को बंदी घर हो। रानी विद्यावती को फैलानी मुझसे बना, रानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। रानी विद्यावती को दुल्हन मुझसे बनाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफना दिल में खाऊं, दिल में खाऊं और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, शेरा पर शेर सिंह भी साला मेरा दुश्मन है। शेर सिंह भी दुश्मन, और खत्म करो विजय सिंह को पकड़ जारी। आओ हम चलते हैं उसी बियाबान जंगल जहाँ पे वो बाबा रहता है, क्योंकि अगर बाबा जिंदा रहा तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। क्योंकि कुंवर विजय सिंह गया है बाबा की खोज में, और बाबा मान गया तो हमारा अरमान शुरू हो गया। आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल, और संत को जब तक मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ मेरे साथ।